A warm breeze, soft sand and a girl in a beautiful swimsuit that everybody's admiring. कौन है वो मैं हूँ। मेरा नाम जॉय है और मैं 19 साल की हूँ। मैं एक कोस्टल टाउन में रहती हूँ, इसलिए बीच मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर फन करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं बीच ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेती हूँ और हमेशा की तरह जीतती भी हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। लास्ट ईयर मैं एक स्पेशल कोर्स करके लाइफ गार्ड बन गई। आपको पता है, बचपन से ही मुझे ब्रेव सुपर वुमन वाली फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था, जो मुसीबत में फंसे लोगों को बचाती थी। माय फेवरेट एक्ट्रेस लिली पोली स्टार्ड इन इट। वो अपने सारे स्टंट्स खुद करती थी और हमेशा इतना ग्रेस दिखाती थी कि मैं उनकी तरह बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जहाँ दूसरी कंटेस्टेंट्स आने वाले बिकिनी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी, आई वॉज क्वाइटली बास्किंग इन द सन एंड एंजॉयिंग द एडमायरिंग ग्लांसेस थ्रोन एट मी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी अचानक मेरी बेस्ट फ्रेंड वैलेरी ने मेरे पास आकर खुशी खुशी मुझे एक फ्लायर दिखाया। अच्छा है तुम लेटी हुई हो, नहीं तो ये सुनने के बाद पक्का गिर जाती। जरा देखो तो, इस साल कॉन्टेस्ट जीतने वाले को जेट स्की मिलने वाला है। वैलेरी और मैंने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया क्योंकि हम दोनों को पता था कि फर्स्ट प्लेस तो सिर्फ मेरा होगा। वैलेरी हमेशा से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे सपोर्ट करती थी और सर्फिंग कॉम्पिटिशन्स में मैं उसे सपोर्ट करती थी। वो दिन काफी नॉर्मल था। मैंने लाइफ गार्ड स्विमसूट पहना और अपनी पोस्ट पर चली गई। अचानक मुझे एक लड़की पानी में छटपटाती हुई दिखाई दी। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। मैं तुरंत एक लाइफ रिंग लेकर पानी में कूद पड़ी और उस लड़की की हेल्प करके उसे किनारे ले आई। किस्मत से वो तैरकर ज्यादा दूर नहीं गई थी और उसे चोट भी नहीं लगी। तुम ठीक हो ना? मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। मैं इतनी डर गई थी कि मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। थैंक यू सो मच। उसका नाम एबी था। उसने बताया कि वो हाल ही में बीच पर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे शहर में आई है। वैसे तो मैं उस पे रहम करके अपनी एक और कंपेटिटर को गुड लक विश करना चाहती थी, बिकॉज मेरे सामने तो किसी और के जीतने का चांस ही नहीं था। लेकिन एबी को ध्यान से देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इस बार जीतने के लिए मुझे लक की ज्यादा जरूरत थी। आफ्टर ऑल एबी की बॉडी भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट थी। मैंने वैलेरी को अपनी ये परेशानी बताई। उसने स्माइल करते हुए मुझे अपना प्लान बताया। वो चाहती थी कि मैं एबी को टैलेंट कंपटीशन में हरा दूं। उससे मेरे पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाते। मैं तुम्हें सर्फिंग सिखाऊंगी और उसके बाद तुम सबको हरा दोगी। मैंने एक सुंदर से स्विम सूट में लहरों में खुद को सर्फिंग करते हुए इमेजिन किया। सब मुझे देखकर तालियां बजा रहे थे और एबी, वो तो जल भूनकर राख हो रही थी। मैंने इस आइडिया के लिए अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया। एबी तो अब शॉक रह जाएगी। अगले दिन मुझे लहरों पर चलना सिखाने की बजाय वैलेरी ने मुझे सर्फ एटिकेट के बेसिक रूल्स और वेव टाइप्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुझे ये सब जानने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बस अपनी 5 मिनट की परफॉर्मेंस से जूरी का दिल जीतना था। इसके अलावा कॉन्टेस्ट में अब बस 2 दिन बचे थे। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। मैंने वैलेरी से कहा कि वो तुरंत बस मुझे बोर्ड पर चलना सिखा दे। बस दुख की बात ये थी कि मेरा सोचना सही था। नई पार्टिसिपेंट को देखकर जूरी और ऑडियंस दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मैंने भी अभी हार नहीं मानी थी। मुझे यकीन था कि मेरे टैलेंट कॉन्टेस्ट के बाद मुझे फर्स्ट प्लेस जरूर मिलेगा। पर तभी वैलेरी ने आके मेरा मूड खराब कर दिया। वो काफी परेशान लग रही थी और उसने मुझे बोर्ड पर चलने से मना किया। डोंट डू इट जॉय, द वेव्स आर टू बिग फॉर अ बिगिनर टुडे। मेरे और मेरी जीत के बीच कुछ नहीं आ सकता वैलेरी। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड उठाया और पानी में चली गई। उस दिन लहरें सचमुच प्रैक्टिस वाले दिन से थोड़ी ज्यादा ही थी। तो क्या हुआ, मैं अच्छी लग रही थी और वो सबसे ज्यादा जरूरी था। अचानक एक बड़ी सी लहर मुझे उठाकर तेजी से किनारे ले आई। मैं डर गई और वहाँ से दूर जाना चाहती थी। इसके चक्कर में मैं एक लड़के के रास्ते में आ गई। मुझे क्या पता, सर्फिंग करते समय आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। उसने चिल्लाकर मुझे रास्ते से हटने के लिए बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी स्पीड में मुझसे आके टकरा गया। उसके बोर्ड से मेरे पैर में इतनी तेज चोट लगी कि मेरी चीख निकल गई। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं पानी में गिर गई। जो आखिरी चीज मुझे याद थी वो था मेरे पीछे वाले लड़के का चेहरा। आंखें खुलने के बाद मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल का कमरा और उसके बाद वैलेरी और उस बीच वाले लड़के का परेशान चेहरा दिखाई दिया। उसका नाम डीन था। वैसे इसमें गलती तुम्हारी थी। तुम रूल्स जाने बिना सर्फिंग के लिए कैसे चली गई? लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है।
मैंने उसे माफ कर दिया। छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लास्ट में सब कुछ सही था। चलो कॉन्टेस्ट में वापस चलते हैं। ये सुनकर पता नहीं क्यों डीन और वैलेरी परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बेड से निकलने की कोशिश की और तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे पाँव पर प्लास्टर लगा हुआ था। मेरा पैर टूट गया था। तभी डॉक्टर मेरे रूम में आए और उन्होंने कहा कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है और मुझे बस 1 महीने तक प्लास्टर में रहना होगा। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। बस 1 महीने? माई फ्लॉलेस बॉडी इज नाउ रूइंड और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैंने वैलेरी की ओर देखा और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसी ने मेरे दिमाग में ये सर्फिंग का फितूर डाला था। अब मुझे समझ आ गया था कि वो हमेशा से मुझसे जलती थी और मुझे बर्बाद करने की अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी। और वो डीन, वो कहाँ से आ गया? यू नो व्हाट, आई हेट यू। तुमने सब बर्बाद कर दिया। डीन और वैलेरी ने मुझे गुस्से में देखा और रूम से बाहर चले गए। व्हाटएवर, वैसे भी उन दोनों की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जल्दी ही मेरी मॉम आ गई और वो मुझे घर ले गई। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मेरी वजह से वो कितनी अपसेट थी। घर पर मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए इंस्टाग्राम देखने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने एबी का पोस्ट देखा मैं और ज्यादा अपसेट हो गई। वो जेट स्की जीत चुकी थी और बीच पर उसके साथ पोज मार रही थी, जबकि मैं तो अपने रूम में अकेली पड़ी हुई थी। मेरे साथ कितना गलत हुआ। ऐसी हालत में बस एक चीज मुझे खुश कर सकती थी और वो थी शॉपिंग। इसलिए जैसे ही मुझे अपने क्रचेस मिले मैं मॉल चली गई। बट इंस्टेड ऑफ एडमिरेशन आई ओनली सॉ पिटी इन द आईज ऑफ पासरबाइज। बेचारी कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन बैसाखी के साथ चल रही है। मैं अपने फेवरेट बुटीक गई और कपड़ों के रैक्स के बीच में चलना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त मुझे बैसाखी के साथ चलने की आदत नहीं थी, इसलिए वो मैनिकन की ड्रेस में जाकर फंस गया और वो मेरे ऊपर गिर गया। मेरी चीख सुनकर तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चला आया, लेकिन मुझे सिंपैथी देने और मेरी मदद करने के बजाय वो गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैंने वो ड्रेस बर्बाद कर दी है और फिर उसने मुझे स्टोर से बाहर निकाल दिया। मैंने घर आकर रोते हुए मॉम को सारी बात बताई, लेकिन मुझे दिलासा देने की बजाय वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। देखो तो अब तुम्हारे हाथ में भी चोट लग गई। ऐसे तो तुम अपनी पूरी बॉडी बर्बाद कर दोगी। तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा रोने लगी। मॉम की बातों ने मुझे सच में डरा दिया था और फिर मैं सोच में पड़ गई। मैंने महीना खत्म होने तक अपने रूम से ना ही निकलने का फैसला कर लिया ताकि मेरे साथ कुछ और बुरा ना हो। ऑफ कोर्स मेरा बीच पर जाने का और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का बहुत मन होता था, इसलिए जब फाइनली मेरा प्लास्टर हटा तो मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरी हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मैं पहले की तरह रह सकती हूँ। जैसे ही मैं डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकलकर एग्जिट की तरफ जा रही थी, तभी बीच रास्ते में एक आदमी मुझसे टकरा गया। उसने अपने हाथों में कॉफी पकड़ी हुई थी। कुछ बुरा तो नहीं हुआ और ना ही उसका कॉफी मेरे ऊपर गिरा, लेकिन उसकी गर्म कॉफी मेरे फेस पर गिर सकती थी और इससे मेरा फेस जल सकता था। ये सोचते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं बहुत ध्यान से कदम रखने लगी। बाहर निकलते ही मैंने एक लड़के को अपने बॉल के साथ खेलते हुए देखा। मुझे देखते ही उसने स्माइल किया और मेरी तरफ बॉल फेंका। डोंट यू डेयर डू दैट। अगर तुम्हारी बॉल से मुझे चोट लग जाती तो? उसी वक्त मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि ये दुनिया कितने सारे खतरों से भरी हुई है। There was an accident that could ruin my gorgeous looks lurking around every corner. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब तक मैं अपने रूम में नहीं पहुंची मुझे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था। जब मैं वहाँ 1 महीने तक पड़ी हुई थी तब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगी ताकि मेरी खूबसूरती को कोई भी खतरा ना हो। मैं अपने नए पोस्ट के लिए फोटोज ले रही थी और तभी मॉम अचानक मेरे रूम में आ गई। उनके पीछे पीछे वैलेरी भी आ गई। जॉय बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे और वैलेरी के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान हूँ क्योंकि तुम अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती हो और दिन भर बस अपने फोन में घुसी रहती हो। शायद ये तुम्हें बाहर चलने के लिए मना सके। इतना कहने के बाद मॉम ने हमें अकेला छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मॉम इतनी परेशान क्यों है। उन्होंने खुद मुझे थोड़ा और केयरफुल रहने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो रही हो जॉय। हमारी लड़ाई खत्म करना मुश्किल था, लेकिन हमारी बातें जरूर शुरू हो गई और वैलेरी ने मुझे उन सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताया जो मैंने अपने रूम में पड़े रहने की वजह से मिस कर दी थी। It's a shame that you didn't see कि एबी क्लमजीली कैसे अपनी जेट स्की को राइड कर रही थी। वो बार बार पानी में गिर जा रही थी। उसे तो तैरना भी नहीं आता, इसलिए वो हमेशा एक अजीब सा फूला हुआ जैकेट पहनती है। कम ऑन जॉय, क्या उस मूवी में लिली पोली का कैरेक्टर इतनी आसानी से हार मान लेता है?
हमें एक साथ इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए, जब हम बाहर जाकर खूब सारी मस्ती किया करते थे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कितनी बहादुर और एक्टिव हुआ करती थी। यू आर राइट, मैं पूरी जिंदगी तो अपने कंफर्ट जोन में नहीं बिता सकती। अगले दिन मैं बीच पर गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने चमकते हुए सूरज और मुलायम रेत को कितना ज्यादा मिस किया था। मैंने स्विम सूट पहना और स्विमिंग के लिए चली गई, लेकिन पानी में उतरते ही मैं दर्द से चिल्ला उठी। मैं तुरंत किनारे आ गई और देखा तो मेरा पैर पूरी तरह से लाल हो गया था। मुझे एक जेलीफिश ने काटा था। दैट वाज द प्रूफ। रूम से बाहर आते ही मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मुझे पता था कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। ओह जॉय, मैं बता भी नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। ओह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मुझे जेलीफिश ने काट लिया। मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तुम मुझसे चलती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए तुम चाहती हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। मैंने वैलेरी को खुद को डिफेंड करने का मौका भी नहीं दिया। मुझे तुम्हारी जैसी फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुड़कर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी मैं किसी के सर्फ बोर्ड से टकरा गई। वो टीन का था। मुझे देखकर उसने स्माइल की, बट मैं उससे दोबारा मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पिछली बार उसने अपने बोर्ड से मेरा पैर तोड़ दिया था, इसलिए मैंने गुस्से में उसके सर्फ बोर्ड को धक्का दे दिया। किसे पता था कि उसके बाद क्या हो जाएगा। Accidentally, it fell on the other surfboards there, and they kept falling like dominoes until they reached the stand with inflatable life jackets. मैंने जोर से पफ की आवाज सुनी, जैसे कि किसी बलून से हवा निकल गई हो, और उसके बाद तुरंत वहाँ से जाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वो सब साफ करने के लिए कहे। मैं एक सन लाउंजर पर किसी बूढ़ी औरत के बगल में जाकर बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी जगह से उठूंगी ही नहीं, या उससे भी अच्छा मैं अपने रूम में चली जाऊंगी और फिर वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की अपसेट क्यों है? मैंने उस औरत को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। She smiled erringly and handed me an ice pack to put on the burn. ओह, क्या छोटी मोटी खरोच और चोटों से तुम इतना डर गई हो कि एक बोरिंग और मोनोटोनस लाइफ जीने को तैयार हो? लेकिन ऐसा करके मैं हमेशा खूबसूरत रह सकती हूँ। उस औरत ने निराश होकर एक लंबी सी सांस ली और फिर मेरी आंखों में देखा। पता नहीं क्यों उनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। जब सेट पर दूसरी लड़कियाँ स्टंटमैन यूज करती थी, तब मैं सारे स्टंट्स अपने आप किया करती थी। हाँ, मुझे बहुत सारी चोट और खरोंचें लगी, यहाँ तक कि एक निशान भी पड़ गया। लेकिन उसकी वजह से क्या मेरी खूबसूरती कम हो गई या मेरा करियर कम सक्सेसफुल हो गया? तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सामने कौन है। लिली पोली। शी वॉज माई चाइल्डहुड आइडल। मैं हमेशा से उनके जैसी बनने के सपने देखा करती थी। मैं उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहती थी और उनका ऑटोग्राफ भी लेना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे पानी में शोर सुनाई पड़ा। एबी अपने जेट स्की को कंट्रोल नहीं कर पाई और दोबारा पानी में गिर गई। वो झटपटाकर पानी में हाथ पैर मार रही थी क्योंकि उसने वही लाइफ जैकेट पहना हुआ था जो मेरी वजह से खराब हो गया था। एबी वॉज इन डेंजर, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं अगर उसको बचाने की कोशिश करती तो मैं मुसीबत में पड़ सकती थी। ऐसा लगा जैसे लिली बोली मेरी फिक्र समझ गई और उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, ऑफ कोर्स कोई ना कोई तुम्हारी फ्रेंड की जान बचा लेगा, लेकिन आज तुम या तो अपने डर पर काबू पालोगी या फिर जिंदगी भर अपने सेफ रूम में छुपी रहोगी। चॉइस तुम्हारी है। उनकी बात सुनकर मैंने उसी वक्त तेजी से पानी की तरफ भागना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में एबी के पास पहुंच गई। मैंने जेट स्की पर चढ़ने में उसकी हेल्प की और हम एक साथ किनारे पर आ गए। वहाँ पर सारे लोग जोर जोर से मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मैंने वैलेरी और डीन से माफी मांगी। एबी ने वादा किया कि वो स्विमिंग सीखेगी ताकि वापस उसे ऐसी किसी परेशानी में ना पड़ना पड़े। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट चेंज्ड योर माइंड। ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई। मैंने उस सन लाउंजर की तरफ इशारा किया जहाँ पर मैं उस मूवी स्टार से मिली थी, लेकिन वो तो खाली था। आई थिंक लिली पोली किसी और को मुसीबत से बचाने चली गई थी। अपने परफेक्ट अपीयरेंस को बचाने के चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट खुद को और अपने सारे फ्रेंड्स को खो ही दिया था। किस्मत से वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं अपने डर की वजह से अब अपने कंफर्ट जोन में नहीं फंसूंगी। सो टेल मी, हाउ डू यू कोप विद योर फियर्स?